कॉन्वॉय का मतलब वाहनों का दल। जिसे स्कूल का मतलब मछलियों का झुंड होता है। स्कूल क्या होता है? मछलियों का ना। यहाँ लिखा है CO डबल आर। तो कोरिजेंडम, जो एजेंडम लिखा गया था, लेख लिखा गया था, उसको कोरिक यानी करेक्ट करना है। क्या करना है? उसे करेक्ट करना है, यानी छपी हुई लेखन में त्रुटि। 1200 लोग बोलता है कि तुम इस बोरा का रेट साबित सही। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, करो तुम इस बोरा का रेट साबित सही कि तुम्हारा बोरा का दाम एक बोरा का 1200 है और तुम्हारा एक बोरा का 600 है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड। ये जो वन वर्ड है वो एमबी बुक जो है अजय सिंह का, उसका है। हम क्या करेंगे ना, इसको ए हो गया है, बी हो गया है, सी का ये है और एक और बनेगा, बस सी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी 15-15 मिनट का वीडियो मिल रहा है, 15-16, 15-16, 17, है ना? ऐसा हम क्या करेंगे, एक बार ए कंबाइन करके डाल देंगे, बी कंबाइन करके डाल देंगे, सी भी कंबाइन करके डालेंगे, जो भी हो जाएगा। तो एक का घंटा जो भी होगा कंबाइन करके डालने पर। तो आप क्या करें कि अगर आपको याद है, पूरा कंठस्थ है ये बुक वाला इडियम फ्रेज, सॉरी वन वर्ड, तो आप क्या करें, इस वीडियो को स्किप करें। स्किप इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत को ऐसा तो कह भी नहीं सकते, हवा तो बना भी नहीं सकते, है ना? फेंक तो नहीं सकते। तो हम यही बोलते हैं कि अगर आपको याद है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, और नहीं याद है तो आप क्या करें कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि ट्रिक से लंबा समय के लिए याद रहेगा, ट्रिक से। और अगर आप भूल गए हैं तो आप रिवीजन के तौर पे दे सकते हैं। एक बार पूरा देखें और बाद में रिवीजन करने के वक्त आप डबल फास्ट कर लें, समय बचेगा आपका। और जब डबल फास्ट करके देखेंगे तो कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे। कॉन्वालासेंट का मतलब बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति। एक था कॉन्वालासेंस, खाली स था उसमें, सी ई था, सेंस, कौन वाला सेंस। तो कौन वाला कल ट्रिक जो बताया था वही ट्रिक है कि कौन वाला सेंस लगाएं कि हम जल्दी अवधि में ठीक हो जाए। तो वहां अवधि आ रहा था कि बीमारी के ठीक होने के बीच की जो अवधि होता है ना, समय, उसको बोलते हैं कौन वाला सेंस। लेकिन अगर कौन वाला सेंट आ गया ना, तब है बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। जब बीमारी के बाद आदमी स्वस्थ होता है तो जब तक हम बीमार हैं तब तक हमको कुछ नहीं, बस खाली खाना भी नहीं खिलाएगा, कुछ मन नहीं करेगा। आदमी बोलता है ना कि सबसे ज्यादा धन तुम तब है, तुम्हारे पास तब है जब तुम स्वस्थ है। तो कॉन्वालासेंट बीमारी के बाद स्वस्थ होना, और जब बीमारी के बाद स्वस्थ होते ना, तब दिमाग आने लगता है कि साला कपड़ा आयरन करके पहनना है, अच्छा बनने लगते हैं। उसके बाद सोचते हैं साला कौन वाला सेंट मारे, कौन वाला सेंट मारे। कब ऐसा सोचते हैं? जब बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। तो बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला आदमी हमेशा क्या ढूंढता है? कौन वाला सेंट लगाएं, कौन वाला सेंट लगाएं ताकि अच्छा रहे। तो कौन वाला सेंट मतलब बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाले। कन्वेंट का मतलब ननों के रहने का स्थान। आप यार कन्वेंट स्कूल होता है ना, कन्वेंट स्कूल होता है। तो कन्वेंट स्कूल होता है ना, तो कन्वेंट का मतलब नन, NUN, ननों का रहने का स्थान को बोलते हैं कन्वेंट। ठीक है, तो इसको याद रख ले क्योंकि कन्वेंट स्कूल बहुत है आजकल। तो कन्वेंट मतलब ननों का रहने का, वैसा नहीं कि वहां नन रहता है, नाम दे देता है कन्वेंट। तो उसको बोलते हैं कन्वेंट, मतलब ननों के रहने का स्थान जहां नन लोग रहते हैं। आगे है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी खास मुद्दे पर दो देशों में समझौता होना, कन्वेंशन होना। नहीं बोलते जा रहे कन्वेंशन करने के लिए, ऐसा याद रखते हैं कि थोड़ा सा उसको कन्वेंस करना। बोलते हैं ना कि उसको कन्वेंस करो, तो थोड़ा कन्वेंस करो मतलब उसको समझाओ। गांव में भी तो बोलता है, अरे यार थोड़ा सा कन्वेंस तुम करते तो हम ही काम कर दिए रहते, थोड़ा समझाया रहता तो कम देते। तो कन्वेंस मतलब समझाना, और कन्वेंशन मतलब खास मुद्दे पर समझौता, वही है। तो कन्वेंशन मतलब किसी खास मुद्दे पर दो देशों के बीच समझौता, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। आगे कॉन्वर्स, कॉन्वर्सेंट मतलब किसी बात के प्रति जानकार होना। यहाँ लिखा है कॉन्वर्स। आपको पता पता तो है, वर्ष का मतलब होता है कविता, वर्ष का मतलब होता है कविता, कौन वर्ष। तो वर्ष का मतलब होता है कविता और वहां लिखा है कौन। तो हम पूछ रहे कौन वर्ष, तो कौन सा वर्ष था, यानी कौन सा कविता था जिसके प्रति जानकार था तुम। कौन वर्ष, कौन वर्सेंट, कौन सा वर्ष था रे, कौन सा वर्ष यानी कौन सा कविता था जो संत पूरा जानकार था। यहाँ लिखा है संत, कौन वर्षंत। तो कौन सा वर्ष यानी कौन सा वर्ष यानी कौन कविता था जो संत पूरी तरह से उसके प्रति क्या था, जानकार था, निपुण था। कौन सा वर्ष था जो संत, कौन सा वर्ष यानी कविता था जो संत उसके प्रति जानकार था और निपुण था, थोड़ा बता दो। तो कॉन्वर्सेंट मतलब होता है किसी बात के प्रति जागरूकता या फिर जानकार होना। तो कॉन्वर्सेंट, कौन वर्ष, कौन सा वर्ष था, कविता था जो संत पूरी तरह उसमें निपुण था। तो किसी बात के प्रति जानकार और निपुण होना। कॉन्वॉय का मतलब होता है वाहनों का दल। कॉन्वॉय का मतलब वाहनों का दल। जिसे स्कूल का मतलब मछलियों का झुंड होता है। स्कूल क्या होता है? मछलियों का झुंड। सोल, ये भी मछलियों का झुंड होता है। स्कूल मछलियों का झुंड होता है, ठीक है, स्कूल सोल। तो उसी तरह कॉन्वॉय होता है क्या? वाहनों का दल। वाहन मतलब गाड़ी उड़ी जो रहता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वॉय, वाहनों का दल। कॉन्वॉय मतलब वाहनों का
दल, कॉन्वॉय। तो इसको याद कैसे रखें? यहाँ लिखा है कॉन्वॉय, कॉन्वॉय, तो वाहनों का दल। कौन भाई? कौन जा रहा था? कहाँ? अरे वाहनों का दल जहाँ लगा हुआ है, कौन भाई जा रहा था वहां पर? तुम्हारा बड़े भैया थे। कॉन्वॉय, कौन भाई जा रहा था? कहाँ पर रे? जहाँ नहीं लगा था वाहनों का पूरा एकदम भीड़ खड़ा है स्टेशन में, कौन भैया जा रहे थे वहां? कॉन्वॉय, कौन भाई, कॉन्वॉय, कौन भाई है जो वाहनों के दल के पास जा रहा था। कॉपी कैट तो ये आसान है। कॉपी मतलब क्या होता है? किसी का नकल करना, कॉपी करना। कॉपी कैट मतलब नकलची। आगे कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी, ताज पहनाना या फिर उसका राज्याभिषेक कर देना, है ना, कोरोनेशन। तो नेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, नेशन का मतलब हमारा राष्ट्र। और कौरव और पांडव तो आपको पता ही होगा, कौरव और पांडव। तो कौरव का क्या है? राष्ट्र में यानी देश में ताजपोशी किया गया था। कौरोनेशन, कौरव नेशन, कौरव और पांडव, उसको क्या चढ़ाया गया था? नेशन में ताजपोशी चढ़ाया गया था, ताजपोश दिया गया था। आगे है कॉर्प्सिंग का मतलब किसी नाटक में अपने वाक्यों में भूलना। किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना को बोलते हैं कॉर्प्स। तो हम कॉर्प्स को याद कैसे रखें? जब हम कोई फोटो वोटो करते हैं तो उसमें एक आता ऑप्शन क्रॉप करने का। क्रॉप करने का मतलब काटने का। तो यहाँ लिखा है कॉर्प, हम करते हैं क्रॉप, कॉर्प क्रॉप। तो दिमाग से क्रॉप हो जाता है, कट जाता है। वो क्या कर देता है? जब नाटक उटक करने लगते हैं तो आगे क्या बोलना है ना, वो भूल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अरे यार दिमाग से क्रॉप हो गया। क्या क्रॉप हो गया? कॉर्प्सिंग। तो कॉर्प्सिंग मतलब किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना। तो कॉर्प्सिंग, क्रॉप खोल दो, कॉर्प्सिंग क्रॉप। तो क्रॉप मतलब अपने नाटक में अपने वाक्यों को भूलना। आगे कोरिजेंडम, छपी हुई लेखन में त्रुटि या शोधन, त्रुटि शोधन। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है? छपी हुई लेखन में त्रुटि। जैसे मान रहे थे छपी हुई लेखन, कोई लेख छपा है, ठीक, लेकिन उसमें गलती है तो उसको सुधारना है। और जब सुधारना है तो इसको इंग्लिश हम बोलते हैं करेक्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? उसको करेक्ट करेंगे। और जब करेक्ट करेंगे तो स्पेलिंग सीओ डबल आर, कर का मतलब होता है सही करना, तो यहाँ लिखा है सीओ डबल आर। तो कोरिजेंडम, जो एजेंडम लिखा गया था, लेख लिखा गया था, उसको कोरी यानी करेक्ट करना है। क्या करना है? उसे करेक्ट करना है, यानी छपी हुई लेखन में त्रुटि शोधन। आगे करोबोरेट मतलब सबूत देकर के साबित करना, सबूत देकर के साबित करना। अभी चल गए अतवार बाजार घूमने, ठीक, और जब अतवार बाजार चल गए तो बोले कि कैसे बोरा प्याज है हो? तो बोला कि 700। बोला कैसे बोरा आलू है? तो बोला 800। अगला बार गए, कैसे बोला बोरा आलू? तो बोला कि 1000 बोरा। आगे गए, वो बोला कैसे बोरा आलू? बोला 600। आगे गए, बोला 1200। बोला यार तुम लोग अलग अलग बोल रहा है, तुम्हारा 1200 कैसे, तुम्हारा 600 कैसे? तो 1200 लोग बोलता है कि तुम करो, तुम इस बोरा का रेट साबित सही करो, बोरेट करो, बोरेट करो, तुम इस बोरा का रेट साबित सही कि तुम्हारा बोरा का दाम, एक बोरा का 1200 है और तुम्हारा एक बोरा का 600 है। अब बात करो तो कोरोबोरेट, सबूत देकर के तुम सही साबित करना। करो तुम बोरा का रेट सही साबित, करो तुम एक बोरा का रेट सही साबित, कोरोबोरेट करो तुम बोरा का रेट सही साबित। तो वो क्या कर रहा है? सबूत दे करके सही साबित करना। बोला ठीक है। वो निकाला, छोटा छोटा आलू निकला, बोले कि छोटा आलू है इसलिए 600 दाम है, और बोला कि मेरा बड़ा आलू है और लाल आलू है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? महंगा लेंगे। बोला अच्छा कोरोबोरेट, हाँ सही सबूत देकर के साबित कर दिया। तो करोबोरा का रेट साबित सही, तो सबूत कह दिया, किसे? सबूत देकर के साबित किया। कॉर्टेज मतलब होता है शव यात्रा। कॉर्टेज का मतलब क्या होता है? शव यात्रा। इसके याद रखते हैं कि एज मतलब क्या होता है? नहीं बोलते ना एज हो गया था बहुत ज्यादा। कोर्ट मतलब कोर्ट में काम करता था, कोर्ट में कौन मर गया रे? वो कोर्ट में नहीं काम करता था, वकील है। क्या नाम है? अरे पता नहीं, कोई वकील है। तो कोर्ट में जो काम करता था, ज्यादा एज हो गया था, अब उसका शव यात्रा मतलब मर गया, शव यात्रा निकाला जा रहा है। कॉटेज, कोर्ट, कोर्ट का आदमी जिसका एज हो गया था, वो मर गया, उसका क्या निकाला जा रहा है? शव यात्रा निकाला जा रहा है। कॉर्टेक्स मतलब मस्तिष्क का बाहरी आवरण, ये इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स का मतलब मस्तिष्क का बाहरी आवरण, है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? इसको कॉर्टेक्स। ये याद रखना, कॉर्टेक्स मतलब बाहरी आवरण होता है मस्तिष्क। कॉस्मेसिस का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ ऑपरेशन हुआ, अब यहाँ ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे फट गया पूरा, यहाँ अब कितना डेंजर दिखे तो शाका का बाप लगेगा वो, है ना, शाका का बाग अमरीश पुरी से भी खतरनाक लगेगा। तो यहाँ फट गया, यहाँ फट गया, डेंजर दिखे ना, बाबा नायक जैसा दिखेगा। और जब बाबा नायक कॉस्मेसिस, तो अब क्या करेगा? जब खतरनाक दिखने लगेगा, उसको तो हीरो बनना, अब हीरो बनना है तो उसमें क्या करेगा? कॉस्मेटिक सामान लगाएगा। कॉस्मेटिक चीजें का मतलब क्या होता है? जैसे फेयर एंड लवली होगी, मतलब कोई ऐसा चीज लगाएगा जिससे दाग मिट जाए, तो कॉस्मेसिस, कॉस्मेटिक। तो ऑपरेशन के बाद शरीर का आकार ठीक रखना है तो कॉस्मेटिक चीज लगाओ भाई, कॉस्मेसिस। कॉस्मेसिस ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, कॉस्मेसिस, कॉस्मेटिक।
आगे कॉस्मेटिशियन का मतलब सौंदर्य प्रसाधनों को विशेषज्ञ। ये है कॉस्मेसिस का मतलब होता है रखने की प्रक्रिया है कि आप रख सकते हैं, रखने की प्रक्रिया कैसे रहता है वो, और वो रखने की प्रक्रिया जो बताएगा आपको वो है कॉस्मेटिशियन। और जहां CNIN वर्ड होता है वो आदमी को बताने लगता है। जैसे IST जैसे बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, फिजियोलॉजी मतलब शरीर से संबंधित जो अध्ययन करता है, फिजियोलॉजिस्ट जो शरीर का देखभाल करता हो मतलब करने वाला, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो वही है कॉस्मेसिस मतलब ऑपरेशन के बाद शरीर को ठीक रखने का, आकार का ठीक रखना। और कॉस्मेटिशियन सौंदर्य प्रसाधनों मतलब वही शरीर को ठीक रखने की प्रक्रिया करने वाला आदमी, विशेषज्ञ जो है उसको बोलते हैं कॉस्मेटिशियन। ठीक है, यानी सौंदर्य प्रसाधनों को विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ का मतलब जानता हो, विशेषज्ञ तो पता ना, जैसे किसी चीज में विशेष है, खास है वही चीज कि वही चीज करेगा। हड्डी का डॉक्टर है तो वो किसी चीज का विशेष, हड्डी का विशेषज्ञ है, ऐसा। आगे है कॉस्मोक्रेट। कॉस्मोक्रेट मतलब पूरी दुनिया को। आप याद रखें कि कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। जैसे होता है ना कॉस्मोपॉलिटन, जगह जगह भ्रमण करने वाला। कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। जहां कॉस्मो आएगा ना तो समझ जाना है पूरा दुनिया चलेगा उसमें। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन पूरी दुनिया का भ्रमण करना, कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। तो जहां जहां कॉस्मो वर्ड आया है वहां वहां होगा पूरी दुनिया का शासक। कॉस्मोक्रेट पूरी दुनिया का शासक। आगे कॉस्मोपॉलिट, अरे याद हो गया, विश्व के सभी भागों में प्रतिनिधित्व करने वाला। कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड, और पॉलिटन का मतलब होता है, ऐसा याद रखते हैं इसको, कॉस्मोपॉलिटन। तो पॉलिटन यानी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लोग क्या करते हैं? हमेशा हमेशा घूमते रहते हैं। नरेंद्र मोदी देश देश से समझौता करते रहता है, हर कोई घूमते रहता है इधर उधर, कहां से समझौता हो जाए। तो कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मो यानी ब्रह्मांड पूरी दुनिया, और पॉलिटन यानी पॉलिटिक्स, लोग हमेशा क्या करते हैं? सब जगह घूमते रहते हैं। आगे कोट, अच्छा इसको पढ़ते हैं कोटाराय, कोटायर पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कोटायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कोठरी। कोठरी नहीं बोलता है कि एक छोटा सा कोठरी दिया है, काल कोठरी है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं कोटरी। ठीक है, कोटरी पढ़ते हैं, हालांकि ये कोटरी नहीं पढ़ाता है। हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं इंग्लिश का, ताकि स्पेलिंग वहां गलत ना हो एग्जाम में। इसलिए आप वैसे ही करें जैसे आप, अच्छा अगर कोटायर कोटायर कर देंगे तो गलत हो जाता है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं कोठरी, इसको COTERIE कोटरी, तब होता है यार। तो कोठरी स्वार्थी लोग। एक था क्लिक, CLIQUE, क्लिक था, है ना। तो CLIQUE क्लिक था, वो भी था स्वार्थी लोगों का समूह। और यहाँ है कोटायर और वैसे कोटरी, और कोटरी जो है वो स्वार्थी लोगों का समूह है। हम बोल रहे हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्पेलिंग याद रहता है इससे, तो आप भी वैसे ही करें जैसे स्पेलिंग याद रहे। ठीक है, जैसे कॉस्मोक्रेट है तो उसको कॉस्मोक्राट पढ़े, तब CRAT याद रहेगा। क्योंकि कॉस्मोक्रेट में कभी CRET अगर दे देता है ना, CRET अगर दे देता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज होइएगा आप। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ लिखे कॉस्मोक्रेट, कॉस्मोक्रेट, और यहीं पे लिख दिए कॉस्मोक्रेट, तो थोड़ा क्या होता है ना कि यहाँ कंफ्यूजन होता है कि अरे साला कॉस्मोक्रेट में CRAT था कि CRET था, क्योंकि दोनों का दोनों क्रेट ही पढ़ा रहा है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि जहाँ RAT आता है ना वहाँ राट करते हैं हम, कॉस्मोक्राट, तब थोड़ा सा स्पेलिंग हमको सहायता मिल जाता है याद करने। ठीक है, तो वैसे ही पढ़े आप। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं कोठरी। कोठरी का मतलब होता है स्वार्थी लोगों का समूह, है ना। तो कोटराय पढ़े, कोटरी पढ़े, कोटायर पढ़े, या आपको जैसे स्पेलिंग आता था वैसे ही पढ़ ले। तो कोठरी में हम क्या है, अभी एक कोठरी है, एक कोठरी में 4-5 लोग बैठे हैं, मतलब स्वार्थी लोग है ना। मस्त से लाया, वो लाया अपना मिक्सचर, दाल मूट, अंडा आमलेट सब अपना ला करके बैठ करके, और खा के देख रहा है, मस्त टीवी देख रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो ये स्वार्थी लोगों का है ना, बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ अपने देख रहे हैं। तो कोठरी में स्वार्थी लोग रहता है। और क्लिक भी बताए थे ट्रिक करके कि एक मैसेज ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप में और क्लिक करते हैं एक दूसरे से, इला लेते आना, इला लेते आना, तो वो भी स्वार्थी लोग हैं। तो कोठरी मतलब स्वार्थी लोगों का समूह। तो ये था अभी सी का, और थोड़ा सा और बचा हुआ, इतना ही और है, 16 या 17 वो और बचा हुआ सी का। अब सी का खत्म होगा फिर डी में चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।